हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, फोटोशॉप में 3D इफेक्ट, टेक्स्ट पे 3D इफेक्ट देने के लिए हम 3D को इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये सामने आपके जो 3D इफेक्ट है, इसको हमने एक कुछ फिल्टर्स को इस्तेमाल करके दिया है। और ये एक टिप और ट्रिक है। तो चलें आए देखते हैं कि ये कौन सी ट्रिक और कैसे हम करेंगे। तो पहले आपने फोटोशॉप में एक न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेना है, 1000 बाई 1000। आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे विड्थ एंड हाइट ले सकते हैं। रेजोल्यूशन भी आप अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। कस्टम में हम जो कलर है वो ब्लैक सेलेक्ट करेंगे और इसको क्रिएट कर देंगे। तो ब्लैक बैकग्राउंड के साथ ये यहाँ पे क्रिएट। अब इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं। और ये टेक्स्ट क्योंकि ब्लैक कलर में है, हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसकी यहाँ पे ब्राइटनेस 50% इसको ग्रे यहाँ पे कर देंगे। और चलें, सपोज हम इसका साइज़ यहाँ पे 250 रखते हैं। बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+A प्रेस करके इसकी सिलेक्शन की टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसको आप अलाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर लें तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। Ctrl+D सेलेक्ट किया। इस टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट लेयर Ctrl+J प्रेस करके बनाई। इस ऊपर वाली लेयर को हाइड कर दें और नीचे वाली टेक्स्ट की लेयर बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दें। अब यहाँ पे ट्रिक यहाँ पे शुरू होती है। तो आप फिल्टर में डिस्टॉर्ट और इसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स इस पे क्लिक किया। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे पोलर टू रेक्टेंगुलर और इसे यहाँ पे ओके कर देंगे। इसके बाद इमेज, और इस इमेज को हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद दोबारा फिल्टर, स्टाइलाइज और विंड में हम यहाँ पे अब अगर देखें तो ये विंड हमने सेलेक्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट। और ये विंड चेक हो और इसको आपने ओके कर देना है। अब इस फिल्टर को आपने मल्टीपल टाइम अप्लाई करना है, तो Ctrl+Alt+F प्रेस करेंगे तो ये अप्लाई होता चला जाएगा उस वक्त तक जब तक कि इसके एजेस बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए। तो जब एजेस स्मूथ हो जाए तो अब हमने जो प्रोसेस किया था उसको हमने रिवर्स करना है। यानी इमेज रोटेशन हमने क्लॉकवाइज की थी, इस मरतबा काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे। और यहाँ पे हमने डिस्टॉर्ट में पोलर कोऑर्डिनेट्स को पोलर टू रेक्टेंगुलर किया था, इस मरतबा रेक्टेंगुलर टू पोलर करेंगे और इसके बाद ओके कर देंगे। और ये यहाँ पे 3D इफेक्ट आपका यहाँ पे। अब इसके ऊपर अगर आप कोई कलर देना चाहते तो आप यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन की एक लेयर बनाएं। और यहाँ से अब आप इस बॉक्स कलराइज को यहाँ पे चेक करें तो आप देखेंगे कि ये जो 3D इफेक्ट है पीछे ही इसका कलर चेंज हो गया। अब मिसाल के तौर पे आप इसका कलर ये ब्राउन रखना चाहते हैं, सैचुरेशन इसकी हम यहाँ पे सपोज 50 करते हैं। तो अब आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर भी इसी से सेलेक्ट करके और थोड़ा सा इसको आप डार्क कर दें। अब बैकग्राउंड कलर चूँकि ब्लैक है और इसको भी हमने इस टेक्स्ट के कलर के साथ मैच करना हो और वही कलर बैकग्राउंड में देना हो, तो ये बैकग्राउंड की जो लेयर है इसकी एक डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे बनाए और इसका ब्लेंड मोड यहाँ पे आप ओवरले कर दें। और ओवरले करने के बाद आप ये ह्यू एंड सैचुरेशन
वाली लेयर पे आके यहाँ पे लाइटनेस को अगर आप +20 कर दें तो ये बैकग्राउंड पे भी वही कलर, इसी कलर का इफेक्ट यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब टेक्स्ट पे हम अगर हम इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस को ओपन करके यहाँ पे बेवल एंड एम्बोस देते हैं तो टेक्सचर यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ड्रॉप शेडो थोड़ा सा देते हैं। बेवल एंड एम्बोस में हम जो लाइट की डायरेक्शन है ये अप रखेंगे और स्क्रीन में हम वही कलर ये सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, ताकि जो ये कलर टेक्स्ट पे आ रहा है एज यहाँ पे हाईलाइट मोड, वो वही कलर हो, हाईलाइट मोड का वही कलर हो। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट, अब इसका कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और इसी तरह से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ अगर आप चाहते हैं कि ये जो 3D का जो इफेक्ट है इसके ऊपर आप उनने कोई टेक्सचर अप्लाई करना है, तो आप ये बैकग्राउंड की जो कॉपी है इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से एफएक्स आइकॉन से आप पैटर्न ओवरले यहाँ पे चूज़ करें तो आप ये देखेंगे कि ये पैटर्न जो हमने यहाँ पे किया, ये पैटर्न भी आपके इस 3D इफेक्ट पे यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसका स्केल आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी जो डेप्थ है, ये डेप्थ यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो आ रहा है, इसकी डेप्थ को आप कम ज़्यादा अगर करना चाहें तो आप एक और सॉलिड कलर की यहाँ पे ब्लैक लेयर यहाँ पे बनाएं और अब अगर इसकी ओपेसिटी को आप 0 कर दें तो ये फुल हो जाएगा और कम करना है अगर आपने डेप्थ को, तो आप जैसे जैसे इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा करते चले जाएंगे तो ये कम और यहाँ पे 100% पे बिल्कुल गायब और 28, 25, 27% पे ये इस तरह से आप इसको कम भी कर सकते हैं और ना देना चाहें तो ओपेसिटी को आप 0 रखें। टेक्सचर ना अप्लाई करना चाहें तो आप टेक्सचर अप्लाई ना करें, आपकी मर्ज़ी, एक्सपेरिमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इस ट्रिक के हवाले से पसंद आएगी और ये एक छोटी सी ट्रिक है। आप इसका कलर अब अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सपोज आप ब्लू की तरफ लेके आना चाहते हैं, तो ये पूरा आपका जो 3D इफेक्ट और बैकग्राउंड भी आपका ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपने टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज करना है और ये टेक्स्ट का कलर यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। लेकिन इसमें जो ब्लेंडिंग ऑप्शन में मैंने आपको बताया था कि बेवल एंड एम्बॉस में जो हाईलाइट मोड है इसका कलर हमने चेंज करना है दोबारा से ब्लू में। और अगर आप यहाँ पे सैटन पे यहाँ पे दे देते हैं तो ये मज़ीद टेक्स्ट ज़्यादा एनहांस होगा और 3D इफेक्ट आपका ये ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप इसकी लाइटनेस, ह्यू एंड सैचुरेशन में लाइटनेस को बढ़ाएंगे तो आपकी लाइट यहाँ पे बढ़ जाएगी, कम करते जाएंगे तो ये बिल्कुल कम होती जाएगी। तो अपनी मर्ज़ी से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।